अमेरिका दुनिया को कह रहा है कि कोई भी देश रूसी तेल मत खरीदे, लेकिन वहीं यूरोप भारत से डीजल खरीदने में लगा है और वो डीजल कहीं ना कहीं रूसी तेल से ही बना है। आखिर क्या ये दोहरी चाल नहीं है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रूस के तेल ने कैसे पूरी दुनिया की एनर्जी और पॉलिटिक्स को उलझाकर रख दिया है। दोस्तों, आंकड़े खुद ही कहानी कह रहे हैं कि अगस्त साल 2025 में भारत का कुल डीजल निर्यात 6,03,000 बैरल प्रतिदिन रहा, जो कि जुलाई से 17% ज्यादा है। और अगर हम सिर्फ यूरोप के निर्यात की बात करें तो इसमें 137% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और ये आंकड़ा 2,42,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। रिपोर्टिंग एजेंसी केपलर और वोटेक्सा के अनुसार ये बढ़ोतरी पिछले 12 महीनों के औसत से 124% ज्यादा है। और आप जो भी बातें सुन रहे हैं, यह सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि केपलर और वोटेक्सा जैसी प्रतिष्ठित एनर्जी डेटा एजेंसियों की रिपोर्ट पर आधारित है। और केपलर की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त साल 2025 में भारत से यूरोप को डीजल निर्यात में 137% साल दर साल का उछाल देखने को मिला, जिसे आप रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि 2,42,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, जो कि जुलाई से 73% ज्यादा और पिछले 12 महीनों के औसत से 124% अधिक था। और वहीं वोटेक्सा का डेटा कुछ अलग प्रकार की रिपोर्ट देता है और कहता है कि यह निर्यात 2,28,316 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, यानी कि 166% साल दर साल वृद्धि और 36% महीने दर महीने बढ़त हुई। केपलर के चीफ रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया के अनुसार यह अचानक उछाल शेल की पर्निस रिफाइनरी की अगली मेंटेनेंस शेड्यूलिंग के कारण आया, जिससे यूरोपीय खरीदार अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी स्टॉक खरीद रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रूसी तेल खरीदना मतलब यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा देना है, लेकिन यूरोपीय देश खरीदार उसी रूसी तेल से बने भारतीय डीजल को खरीद रहे हैं, क्योंकि जनवरी साल 2026 से ईयू का प्रतिबंध लागू होने वाला है। केपलर के चीफ रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया के अनुसार ये उछाल इसलिए भी आया क्योंकि शेल की पर्निस रिफाइनरी में रखरखाव का काम चल रहा था, यानी कि यूरोपीय खरीदार जल्दी स्टॉक कर रहे हैं ताकि सप्लाई की कमी ना हो। और अगर हम भारत के फायदे और नुकसान की बात करें तो भारत की बड़ी रिफाइनरियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी तो फायदा उठा रही है, लेकिन जैसे ही ईयू का रूसी तेल आधारित ईंधन पर प्रतिबंध लागू होगा, वैसे ही भारत को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और एक तरफ तो अमेरिका दुनिया पर दबाव डाल रहा है कि रूसी तेल से बने ईंधनों को खरीदना गलत है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देश उसी रूसी तेल को खरीदकर अपनी एनर्जी जरूरतें पूरी कर रहा है। इससे साफ दिखता है कि एनर्जी सिक्योरिटी के सामने ग्लोबल पॉलिटिक्स पीछे छूट जाती है। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अगर भारत ने यूरोप को डीजल सप्लाई रोक दी तो यूरोप को मिडिल ईस्ट या अफ्रीका से महंगा विकल्प खोजना पड़ेगा। और कई जानकारों का कहना है कि जैसे ही ईयू का प्रतिबंध लागू होगा, भारत को नए मार्केट्स की तलाश करनी होगी, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया। और वहीं भारत पर ट्रंप ने 50% तक टैरिफ भी लागू कर दिया है और इससे भारत को सीधे रूसी तेल के आयात पर असर पड़ेगा। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति को बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रूसी तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को फंड करना है, लेकिन यूरोप की मजबूरी यह है कि सर्दियों से पहले उन्हें सस्ता डीजल और पेट्रोल स्टॉक इकट्ठा करना ही पड़ेगा। केपलर और वोटेक्सा दोनों की रिपोर्ट ये दिखाती है कि अमेरिका की अपील का असर यूरोपीय मार्केट पर नहीं दिख रहा और भारत ने हमेशा यही कहा है कि वह अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देगा। इसलिए भारत एक तरफ रूस से सस्ता क्रूड खरीद रहा है तो दूसरी तरफ यूरोप को डीजल बेचकर मुनाफा कमा रहा है। ये भारत की डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक बैलेंसिंग की रणनीति है, जिससे वह दोनों पक्षों को नाराज किए बिना ही अपना फायदा निकाल रहा है। और यूरोपियन यूनियन ने सोचा था कि रूस पर डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे, लेकिन केपलर की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में भी यूरोप का बड़ा हिस्सा रूसी क्रूड पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और भारत जैसे देशों से आयात किया गया डीजल असल में उसी रूसी तेल से बना होता है। मतलब चक्कर काटकर भी यूरोप रूस पर ही टिका हुआ है। वोटेक्सा की एनर्जी मार्केट रिपोर्ट का अनुमान है कि जनवरी 2026 से पहले भारत से यूरोप को डीजल के निर्यात को और भी तेजी से बढ़ाएगा, क्योंकि खरीदार पहले से ही स्टॉक बनाने में लगे हैं, यानी कि अगले कुछ महीनों तक भारत की रिफाइनरियों की डिमांड हाई रहेगी। लेकिन जैसे ही ईयू का बैन लागू होगा, भारत को अपने निर्यात की दिशा बदलनी पड़ेगी और मौजूदा हालात भारत के लिए कमाई का बड़ा मौका है। लेकिन खतरा यह भी है कि अगर यूरोप ने 2026 के बाद भारतीय डीजल को भी रोक दिया तो भारत को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में नए खरीदार ढूंढने होंगे।
यानी कि भारत को अभी जितना भी फायदा मिल रहा है, उतनी ही जल्दी उसे नए रास्ते तलाशने होंगे। तो दोस्तों, कहानी साफ है कि दुनिया में कोई भी देश जब अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करता है तो सारे नियम, कानून और दबाव पीछे रह जाते हैं। और अब सवाल यह है, क्या यूरोप सही कर रहा है या यह सिर्फ पाखंड है? आपकी राय हमें जरूर बताइए। जय श्री राम।